नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आजकल भारत। सिवान से आज हम लोग पहुंचे हैं अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय, जहां पर जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया है। यहां नामांकन हो रहा है। नामांकन की कड़ी में आज पहुंचे हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं जीरादेई प्रखंड के प्रमुख के ये बड़े भाई हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्षों सिपाही रहे हैं। इन्होंने बतौर लोजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया है। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये जीरादेई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अशोक, आजकल भारत सिवान। आपने पूरा कर लिया है जी जी। अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं। जी जी। क्या उम्मीद है क्षेत्र से? क्षेत्र से हमको उम्मीद है कि हम चुनाव जीत के आएंगे। आप भाजपा के बड़े कद्दावर सिपाही हैं और फिर इस तरह का कदम। देखिए, हमसे भी कद्दावर सिपाही लोग हैं जो लोजपा में हैं और जनमानस की आवाज़ है कि लोजपा ही भाजपा है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा और लोजपा एक ही मिशन है। आप अपने क्षेत्र में प्रभावी व्यक्ति हैं। आपका जो पूरे क्षेत्र में ऐसा प्रभाव है कि आप किसी को जिताने और हराने का काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन को फायदा हुआ तब तो इसका दोष आपको लगेगा। देखिए, कद्दावर जनता होती है। जनता का जिसको आशीर्वाद प्राप्त होता है वो कद्दावर बनता है और ईश्वर की कृपा होगी और आप लोगों के आशीर्वाद और इस जनता का जीरादेई विधानसभा प्राप्त होगा तो निश्चित मैं चुनाव जीतूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको पता भी होना चाहिए और आपको पता भी है कि बिहार के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मधरती की सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये और आपके लिए काफ़ी प्रतिष्ठा का विषय ये है। पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मेरे लिए ही नहीं, जीरादेई विधानसभा की जनता के लिए गौरव की बात है। और मेरा भी यही मिशन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सोच थी, जो मिशन था, जो जीरादेई अच्छाई के लिए जाना जाता था, आने वाले समय में अगर हमको मौका मिला, जनता देगी तो निश्चित एक जवाबदेह जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि जीरादेई अच्छाई के लिए जाना जाए। 5 साल से सरकार चल रही है एनडीए की, जिसमें लोजपा और नीतीश कुमार, जदयू और बीजेपी से बिहार में एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगा है। क्या तो करके आपने पार्टी ज्वाइन किया, क्या उपेक्षा रखते हैं आप इस पार्टी से? देखिए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हम एनडीए में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, आज भी हैं, देश के एनडीए में, यहाँ के एनडीए में जरूर जनता को दिखाई देता है, पार्टियां लगता है। आपको याद होना चाहिए, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक संगठन से चाहें धर्म को प्रधानता मानते हैं। जिस धर्म से पेट भर जाएगा। एक जिस तरह महाभारत में एक प्रसंग है, दो लड़ाई होती थी, एक कौरव और पांडव की। राजनीतिक मजबूरियां थी कि कौरव के पक्ष में महान महारथी भीष्म पितामह जी थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ऐसे लोग भी थे। लेकिन उनकी राजनीतिक और ऐसी मजबूरियां थी कि कौरव के पक्ष में थे, लेकिन उनका आशीर्वाद पांडव सेना के नायक अर्जुन को प्राप्त था, विजय श्री का। उसी तरह देश की जनता को और देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त। भले ही हम यहाँ का जो एनडीए है, जीरादेई की जनता विनोद तिवारी और लोजपा को ही वोट क्यों दे? देखिए, ये जनमानस की आवाज़ है। जनता को लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, उनके सुख दुख में रहता हूँ, तो वो ऐसा है। अब जनता वोट देगी 10 तारीख को, आप सभी को पता चल। पासवान जी लाइन से बाहर होकर सिर्फ जदयू जहाँ लड़ रही वहाँ ही। देखिए, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा कि अब के जो जेडीयू के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है, बिहार के हित में नहीं है, बिहार के विजन के हित में नहीं है, बिहार के नवनिर्माण के हित में नहीं है। इसलिए उनको लगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय सीटों पे लड़ना चाहिए। आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की नीतियों का हम समर्थन करते हैं, अमित शाह जी के नीतियों का समर्थन करते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की भाजपा है और
यहाँ भाजपा है तो हम भाजपा के साथ हैं, न कि नीतीश कुमार के साथ। क्यों नहीं हो जाते हैं? मोदी जी को नीतीश से साफ तौर पर लगा है बिहार में। अगर आपको लगता है आप मोदी जी का समर्थन करते हैं ना, जी, तो मोदी जी डायरेक्ट अलग क्यों नहीं हो जाता है नीतीश कुमार? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। जरूरत पड़ेगी तो बिहार के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो जरूरी होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। हम उनके निर्णय के साथ हैं। बिहार के नव निर्माण की बात है। क्या आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं लगता है कि चिराग जी का निर्णय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सही है या गलत है? ये तो सभी को जनता है। इसलिए बिहार पूरे जनमानस की आवाज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, ये जनता, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, वोट मांगने जाते हैं तो जनमानस ऐसा कहता है, उसमें सभी लोग हैं। चिराग जी के बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट स्लोगन का अर्थ समझाइए आप अपनी भाषा में। कि हर हाल में बिहार अच्छाई के लिए फर्स्ट हो और बिहारी यहाँ के लिए फर्स्ट हो।